आर्थिक सर्वेक्षण मूलतः बजट प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यूं बजट से ये बिल्कुल अलग भी दस्तावेज माना जाता है, लेकिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। इस वक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब मोटे तौर पे समझें कि जो बीता साल बीता है उसका क्या मोटा मोटा आर्थिक हिसाब। बीते साल से आशय यहाँ कैलेंडर ईयर से नहीं होता, बल्कि वित्तीय वर्ष से होता है। तो 2022-23 के जितने भी आंकड़े जहाँ तक के उपलब्ध होंगे अर्थव्यवस्था के तमाम सेक्टर्स के क्षेत्रों के, वो यहाँ आएंगे। मोटे तौर पे आप समझें तो एक मोटा मोटा आर्थिक हिसाब कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं मास्टर हूँ तो साहब मुझे बतौर सैलरी कितना मिल रहा है, और अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं ट्यूशन से कितना कमा लेता हूँ। तमाम टीवी चैनलों के प्रोग्राम्स में जाता हूँ तो वहाँ से मुझे कितना मिल जाता है। ऐसा कोई मित्र मुझसे वीडियो बनवाता है तो आर्थिक विषयों का, तो मुझे उससे कितना मिल जाता है। अखबार में आर्थिक विषयों के लेख लिखता हूँ तो कितना मिलता है। यानी जितनी भी तरीके से मैं कमा सकता हूँ उसका एक मोटा मोटा हिसाब, उसमें समस्याएं क्या हैं, परेशानियां क्या हैं। तो हर व्यक्ति की एक अपनी अर्थव्यवस्था होती है, वैसे ही पूरे राष्ट्र की भी अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टर्स हैं। मोटे तौर पे 3 सेक्टर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी जहाँ निर्माण कार्य होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ मोबाइल हैंडसेट, कारें, टेलीविज़न सेट्स, यानी जहाँ भी कुछ चीज़ बनने की प्रक्रिया में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अर्थव्यवस्था में खेती है, खेती के बाद फिर सर्विसेज हैं। यानी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग में और हम चीज़ें ऐड करते हैं तो पूरी इंडस्ट्री बनती है। तो 3 सेक्टर हुए, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। वहाँ मोटा मोटा क्या परिदृश्य बन रहा है, वहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की प्रवृत्तियां हैं, ये जानकारियां आर्थिक सर्वेक्षण में दी जाती हैं। समझने की बात यह है कि 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश होगा उससे ठीक पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण बीते हुए साल के लिए होता है, यानी कि 2022-23। इस संबंध की आर्थिक प्रवृत्तियां, इस अवधि की आर्थिक प्रवृत्तियां 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश की जाएंगी, जबकि बजट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। यानी बजट आएगा 2023-24 के लिए और आर्थिक सर्वेक्षण आएगा 2022-23 के लिए। बजट में वो आंकड़े होते हैं जिनको लेकर सरकार एक न्यूनतम स्तर पर निश्चित होती है, जैसे कितना खर्च, कितना आमदनी, कितने रुपए यहाँ से आएंगे, कितने रुपए कहाँ जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था का हाल बताता है। हाल के साथ साथ कई महत्वपूर्ण आंकड़ों पर, कई महत्वपूर्ण विचारों पर, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की शुरुआत भी आर्थिक सर्वेक्षण से होती है। जैसे मैं याद करता हूँ बीते सालों में कई महत्वपूर्ण विमर्श आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा प्रतिपादित किए गए। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन शुरू हुआ था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि कोई कुछ करे या ना करे, सरकार उसके खाते में एक तय रकम डाल दे, ऐसा करना उचित है या उचित नहीं है। ये डिबेट शुरू हुई थी। एक कंसेप्ट आर्थिक सर्वेक्षण से आया था, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी, कोई सेक्टर समस्या में है, उस सेक्टर की, उस कंपनी की, उस धंधे की बैलेंस शीट खराब है, हिसाब किताब खराब है, तो उसका असर उन बैंकों की बैलेंस शीट पर भी पड़ेगा जिन बैंकों ने उन धंधों को लोन दिया है। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को लेकर बहुत लंबी और सार्थक चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण से शुरू हुई थी। तो आर्थिक सर्वेक्षण मूलतः एक वैचारिक, नए विचार प्रदान करने का दस्तावेज, ऐसी ऐसी कल्पनाएं भी पेश करने का दस्तावेज हो सकता है जिनके बारे में
अभी या दूर दूर तक कोई संभावना ना हो। जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों में इसके बारे में कोई बात हो सकती है, संसाधन काफ़ी इस पर चाहिए। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए एक आर्थिक बहस छेड़े जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो मोटे तौर पे हम ये मान सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण सालाना दस्तावेज, सालाना आम बजट से ठीक पहले पेश होने वाला एक वो हिसाब किताब है जिसको प्रामाणिक मानकर उस पर प्रोफेसर्स, उस पर जर्नलिस्ट, उस पर पॉलिसी प्लानर्स बहस मुबाहिसा करते हैं और अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरह के निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। नमस्कार।